धन्यवाद। धन्यवाद मेरे पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद खुदावंद, तेरी उपस्थिति खुदा हमारे साथ बनी रहे, सहायता मदद कर, अगुवाई करते रहो। शुक्र करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के बीच में मधुर नाम में एक बार फिर से सैमा फेलोशिप चर्च की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आपको शालोम और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बरकत बोलता है। खुदावंद की उपस्थिति सदैव सर्वदा आपके संग बनी रहे और आप खुदावंद की आशीषों में सहभागी होकर लोगों के सामने खुदावंद यीशु मसीह के अच्छे गवाह बन सके, ऐसी प्रार्थना, ऐसी कामना में आपके लिए करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 खुदावंद। अति पवित्र सेनाओं के यहोवा तेरा धन्यवाद, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करते हैं प्रभु। आदर सम्मान इज्जत नाम तुझको देते हैं। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तुम्हारा खुदावंद, तुम्हारा पवित्र परमेश्वर है। हमारे साथ में रहता है, हमारी खबरगिरी करता है, हमें संभालता है। जीवन के हर एक समय में, हर एक कठिन परिस्थितियों में तुम्हारे साथ में रहता है। खुदावंद तेरा धन्यवाद, खुदावंद तेरा धन्यवाद, खुदावंद तेरा धन्यवाद, खुदावंद तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद 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 खुदावंद। प्रभु आगे समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं, जिस प्रकार तू चाहता है खुदावंद। आज की प्रार्थना सभा पर तेरा अनुग्रह चाहते हैं, तेरी उपस्थिति हमारे साथ सदैव बनी रहे। संभाल खुदावंद, अगुवाई कर, सहायता और मदद कर। धन्यवाद धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद 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 खुदावंद। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर
तू अद्भुत, सर्व सामर्थी, तू अनुग्रहकारी, तू दया का सागर है। तू चिन्ह और चमत्कार करता से मुलाकात करता है। धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं प्रभु। आदर, सम्मान, इज्जत तुझको देते हैं। शुक्र 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 करते हैं खुदा प्रभु। आज के सभा पर तेरा अनुग्रह चाहते हैं, तेरी उपस्थिति चाहता हूं खुदा। तू अद्भुत है, तू भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा हृदय उमड़ रहा है प्रभु, मेरा हृदय तेरा धन्यवाद करता, तेरी ही प्रशंसा, तेरी ही प्रशंसा, तेरी महिमा गाता। मेरा प्राण, मेरा जीवन तेरी बढ़ाई करता है खुदा। तूने मुझको जीवन दिया, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद खुदावा, तेरा धन्यवाद मेरे खुदावा। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, स्तुति
तेरी भलाई सदा की है, तेरी करुणा मुझ पे बनी है परमेश्वर। मैं मिटा नहीं, तेरी महान करुणा का फल है। तू अद्भुत है, अद्भुत। तू सर्वदा हमें मन से उतारे नहीं रहता। तू त्यागता नहीं, तू छोड़ता नहीं, तू ठुकराता नहीं। मेरी खबरगिरी करता, मुझे संभालता है, मेरे अधर्म मेरे गुनाह को क्षमा करता, नजरअंदाज करता है। तू दयालु है प्रभु, तू दया का सागर है। तू विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणा में पवित्र परमेश्वर है। आए कुदूस अति पवित्र सेनाओं के यहोवा, तेरा धन्यवाद। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। तू अद्भुत है, तू चिन्ह और चमत्कार करताओं से मुलाकात करता है। तूने हमें त्यागा नहीं, तूने हमें छोड़ा नहीं, निरंतर हमारे साथ में रहता और हमारी खबरगिरी करता है। खुदावन तेरा धन्यवाद, खुदावन तेरा धन्यवाद, खुदावन तेरा धन्यवाद, कुदूस खुदावन तेरा धन्यवाद। धन्यवाद मेरे पवित्र परमेश्वर। प्रभु सारी बातों में सारी इज्जत, प्रभु सारी महिमा तुझको देते हैं। सारा जलाल प्रभु, सारा गौरव खुदा तुझको देते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खुदा के चरणों के पास रखते हैं और मांगते हैं खुदा तेरे इकलौते बेटे जिसका नाम है यीशु मसीह, पिता दया के साथ हमारी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर। यीशु नासरी के मुबारक नाम में आमीन। प्रभु का शुक्र करते हुए फिर से आज की समय में खुदावंद ने हमें फिर से अवसर और ये मौका दिया कि हम खुदावंद की हुजूरी में बड़े विश्वास के साथ एक विश्वास योग्य दास की तरह खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए प्रभु की हुजूरी में है। खुदावंद आपको बड़ी आशीष और बड़ी सारी बरकत दे जो आपने अपना गुने कीमती समय निकालकर खुदा की हुजूरी में बैठे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कलाम में लिखा है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और जिस प्रकार से आपने इस समय का दान प्रभु के परमेश्वर की हुजूरी में बोया है, प्रभु उसके बदले में आपको बहुतायत के साथ आशीष और बरकत दे दे। हालेलुया। प्रभु अद्भुत है। आइए वचन में से मनन करते हैं। लूका रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय
लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसके 13वें पद से मनन करेंगे। एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत। एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत। यहां पर एक दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया। दृष्टांत अर्थात हमारे सीखने के लिए, शिक्षा लेने के लिए लाभदायक है। उसमें से जो बातें हमें सीखनी है, खुदा यीशु मसीह ने हमें खोलकर समझाया है। दृष्टांत यीशु मसीह ने कई सारे कहे हैं बाइबल में, और उन दृष्टांतों के माध्यम से हमें शिक्षा को लेने पाते हैं। यहां पर जिक्र पाया जाता है एक धनवान व्यक्ति का, एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत। फिर भीड़ में से एक ने उससे आकर कहा, मेरे भाई से कहे पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। भीड़ में से एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और तब आकर वह यीशु मसीह के सामने एक बात को कहता है। यीशु मसीह के पीछे बहुत चलने वाले थे, बहुत सारे लोग उसके आदर सत्कार करते थे, और उन्हें ये मूर्ख धनवान भी था। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि साथ साथ शायद ऐसा हो सकता है उसका भाई भी उस संगति में, उस मीटिंग में आके बैठता हो और यीशु को गुरु करके, प्रभु करके मानता हो। तो इस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों नहीं, अगर गुरु अर्थात यीशु अगर मेरे भाई से कुछ कहेगा तो डेफिनेट मेरा भाई मान लेगा। और उसने दुनियावी स्वार्थ को लेकर, एक लालच को लेकर यीशु को इस्तेमाल करना चाहा। कई बार मैं और आप भी ऐसे ही करते हैं, प्रभु के सम्मुख कुछ कंडीशन लगा देते हैं। प्रभु अगर तू है तो ये मेरे काम को पूरा कर दे। प्रभु यदि तू है तो मैं आगे जीवन तुझको दे दूंगा, लेकिन परमेश्वर पहले ये काम मेरा पूरा कर दे। हम कई बार कुछ कंडीशनों पर परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को रखते हैं। प्रभु पहले ये काम कर दे तब मैं तेरे लिए ये काम करने पाऊंगा। अक्सर हम मैं और आप मन्नत मानते हैं, और मन्नत जब मैं और आप मानते हैं तो मन्नत की कंडीशन है, प्रभु मैं मन्नत तब पूरी करूंगा जब मेरा ये काम बन जाएगा। कभी भी मैं और आप मन्नत पहले पूरी नहीं करते हैं, पहले हम बोलते हैं कि पहले बन जाए तब मैं प्रभु के लिए ये काम करूंगा। तो कहीं ना कहीं हम कंडीशन लगाते हैं, शर्त लगाते हैं, प्रभु पहले ये काम कर तब मैं करूंगा। तो यहाँ पर भी ये व्यक्ति धनवान है, अपने फायदे के लिए यीशु को इस्तेमाल करना चाहता है, अपने फायदे के लिए। यहाँ पर ये व्यक्ति यीशु से कहता है, उसने उससे कहा मेरे भाई से कहे पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। हे गुरु, हे प्रभु, मैं तेरे सम्मुख एक प्रार्थना करता हूं। यीशु ने पूछा, बोल क्या कहना चाहता है। मेरे पिता की बहुत सारी संपत्ति है और मेरे पिता इस संसार से कूच कर गए। हम साथ साथ रहते हैं, लेकिन मैं अपने भाई के साथ रहना नहीं चाहता हूं। वचन को समझें आप लोग, यूं ही नहीं लिख दिया गया संपत्ति को बांट दे। बांटने का मतलब मेरा समझ सकते, बांटने का मतलब है कि हमें आधा आधा कर दे, हमें अलग कर दे। यीशु मसीह संसार में आया ताकि लोग उद्धार पाएं, लोग मोहब्बत में बंधे, प्रेम में बंधे। यहां पर ये व्यक्ति अलग होने की बात कर रहा है, अलगाव की बात कर रहा है, और कहता है मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। स्वर्ग के राज्य की बातें तो नहीं बांटी, जिसको सुनने के लिए तू मीटिंग में बैठा है। स्वर्ग की बातों चिंता तो नहीं कही। मैं और आप प्रार्थना में बैठे हुए हैं। अगर मैं प्रार्थना बैठकर भी धन के बारे में सोच रहा हूं, अपने स्वार्थ के बारे में, अपने आराम के बारे में, या और नई बातों में सोच रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं और आप गलत हैं। आपको उत्साहित करना चाहता हूं अजीजों, जो भी समय आप निकालते हैं वो ईमानदारी के साथ में दे। ध्यान रखें, ईमानदारी के साथ। ये नहीं
कि अभी तो आप समय दे रहे हैं, अभी तो आप समय दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपने बोला तो समय मेरा है 9 से 10 का मैं प्रभु को दे रहा हूं, लेकिन साथ और बातों में भी आप उलझे पड़े हैं, किसी और बातों में भी उलझे पड़े हैं। मीटिंग में बैठकर ही मीटिंग के नहीं है, बैठ तो प्रार्थना में गए, शायद किसी ने डांट कर फटकार के बैठा दिया हो, बैठ तो डांट खा के मीटिंग में गए, लेकिन मन अभी भी कहीं और बातों में उलझा पड़ा है। तो ऐसा बैठना फायदेमंद नहीं है। अगर आप अपने घर में आशीष चाहते हैं, अगर आप अपने घर में बरकत चाहते हैं, तो जरूरी है अपने परिवार के साथ एक मन, एक विश्वास, एक मत होकर प्रार्थना में बैठें। अधिकाई के साथ खुदावंद आपको बरकत देगा, कंडीशन है। लेकिन जिस प्रकार से आप कंडीशन लगाते, प्रभु भी कहता है मेरे में बना रहे, अगर मुझ में बना रहेगा तो जो चाहे तेरे लिए हो जाएगा। यहां पर ये व्यक्ति स्वर्ग के राज्यों की बातें तो नहीं कर रहा कि मुझे स्वर्ग की भेदों की बातें सिखा, बता, स्वर्ग की कुंजियां मुझे दे, अर्थात स्वर्ग की गुप्त बातें मुझे सिखा, ताकि मैं सीख सकूं और स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकूं। वहां पर स्वर्ग की चिंता नहीं है इस व्यक्ति को। कहां की चिंता है? यहाँ के धन की। यीशु ने कहा जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। यीशु ने कहा अपने लिए यहां पर धन संचय ना करो, अपने लिए यहां पर धन संचय ना करो, भाग करो। यहां का धन कीड़ा खा जाएगा, नाश हो जाएगा, लेकिन वहां का धन कभी भी चोरी और कीड़ा नहीं खाएगा। मैं और आप कहां की चिंता करते हैं? यहां की चिंता या वहां की चिंता? यहां के धन की चिंता या स्वर्ग के धन की चिंता? यहां का धन आपको दुनियावी आनंद शायद दिलवा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस धन के पीछे आप भाग रहे हैं आपको डेफिनेट क्या वो सुख देगा। ऐसा नहीं है। मैंने कई जगह पे देखा है, कई लोगों को देखा है, पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं, पैसा बहुत है, लेकिन घर में शांति नहीं है। पैसा बहुत लेकिन शांति नहीं, खाने को बहुत लेकिन खा नहीं सकते। शुगर, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, पता नहीं कहाँ की बीमारियां पली पड़ी हैं। ना तला हुआ खा सकते हैं, ना भुना हुआ खा सकते हैं, ना रोटी खा सकते हैं, ना चावल खा सकते हैं, ना मिठाई खा सकते हैं। बस देख रहे हैं कि हाँ बस खा रहे हैं। जो खुदावन धन देता है उसमें दुख नहीं मिलाता। इसका मतलब साफ साफ है, जो जिस दुनियावी धन के पीछे आप भाग रहे हैं वो दुख से भरा हुआ है। लेकिन तब भी लोग उसी धन को पकड़ने के लिए कितना जतन, कितना प्रयत्न, अपनी ताकत से ज्यादा काम करते हैं, अपनी ताकत से ज्यादा। यहां पर ये व्यक्ति ने अपने होठों से यीशु के पास आकर नहीं कहा, आए गुरु मेरे जीवन को स्वर्ग की बातों से भर दे, मेरे भाई को और मुझको स्वर्ग की राज्य की संपत्ति को बांट दे। इस व्यक्ति ने आकर ये नहीं कहा कि मुझे स्वर्ग की बातें बता ताकि मैं संसार की बातों से उठकर स्वर्ग स्थानों में प्रवेश करने पाऊं। वरन ये व्यक्ति कह रहा है मुझे दुनियावी धन दिलवा दे, मुझे दुनियावी धन दिलवा दे जिससे कि मैं और मेरा परिवार इस पृथ्वी पर सुख से रहने पाए और अपने भाई से मैं अलग हो जाऊं। बांटने का मतलब है अलगाव, बांटने का मतलब है अलग हो जाना। संपत्ति का हिस्सा दिलवा दे मुझे, मैं अपने भाई से अलग होना चाहता हूं, मैं साथ में रहना नहीं चाहता, मैं बंधनों में जीना नहीं चाहता, मैं दबाव में रहना नहीं चाहता, मैं अपने पिता के घर में रहना नहीं चाहता, मैं अपने पिता की उस संपत्ति में से अपने हिस्से को लेकर अलग होना चाहता हूं। ये तमाम बातों की का वृत्त है, ये तमाम बातों का सारांश है। यहाँ पे लिखा है मेरे भाई से मेरे पिता की संपत्ति को बंटवा दे। ये तमाम बातों का समूह है जिसमें संक्षेप में एक लाइन में लिखा हुआ है, एक ही लाइन में नहीं कहा गया होगा। तो बड़े आप समझ सकते हैं, जब आपको चाहिए होता है कुछ तो आप कैसे कैसे जाके कैसी भूमिका बनाते हैं, कैसे कैसे बातचीत करते हैं, संकुचाई से, शर्मिंदगी से या दिलेरी के साथ या ऐसे या वैसे खड़े होते जाकर और तब जाके अपनी बातों का बखान करते हैं। यहाँ पे तो ये इसको एक आग्रह है
यहाँ पर व्यक्ति आग्रह कर रहा है, तो कैसे गया होगा? मैं समझता हूँ शायद हाथ जोड़े हुए गया होगा, सर झुकाए हुए गया होगा और जाकर यीशु को पहले प्रणाम किया होगा। कर तो प्रणाम रहा है, लेकिन कर वो स्वार्थी प्रणाम रहा है, अपने फायदे के लिए। मैं जो तुझको प्रणाम कर रहा हूँ, दुनियाई भाषा में बोले शायद मैं मस्का मार रहा हूँ, शायद हो सकता साष्टांग हुआ हो, शायद हो सकता लंबा लेट गया हो सकता है लंबे लंबे शब्दों बड़े शब्दों में कहो, ओ प्रभु तू ही महान है, तू ही अद्भुत है, तू सचमुच बड़े बड़े काम करता है, सब लोग तेरा कहना मानते हैं, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु ने पूछा होगा, मतलब कि बता क्या कहना चाहता है। कई बार ऐसी होता है, हमारे साथ में भी कुछ लोग आते हैं, बड़ी बड़ी तारीफों की बात करते हैं, हम समझ जाते हैं कि जो ये तारीफें बांध रहा है क्या कहना चाहता है। कुछ ना कुछ चीज़ को लेकर आया, कुछ ना कुछ मांगने के लिए लेकर आया है। भैया बहुत अच्छे, भैया ये बहुत अच्छे, भाई साहब आप बहुत अच्छे। समझ जाओ कि वो क्या चाहता है आपसे, कुछ चाहता है, कुछ लेना चाहता है, इसलिए वो आपको बहुत सारी प्रेस कर रहा है। यहाँ पर ये व्यक्ति ने आकर यीशु को पहले प्रेस किया। यीशु ने पूछा, चाहता क्या ये बता। क्यों? वैसे भी आता था मेरी मीटिंग में, वैसे भी आके बैठता, लेकिन आज कुछ एक्स्ट्रा बातें कर रहा है, तू क्या चाहता है? गुरु मेरे पिता की संपत्ति बहुत सारी है, बहुत ज्यादा छोड़ के मेरे पिता, बहुत कुछ छोड़ा है मेरे पिता ने, और हम दो भाई हैं, लेकिन हमारे विचार आपस में मिलते नहीं हैं। विचार उसके नहीं मिले, विचार तेरे नहीं मिल रहे, ध्यान रखें। क्योंकि ये वो व्यक्ति नहीं आया इसके पास, ये व्यक्ति गया है यीशु के पास। उसका कहने का मतलब हमारे विचार आपस में मिलते नहीं हैं, और हम एक छत के तले रहना नहीं चाहते, हम रह नहीं सकते हैं। एक काम कर गुरु, मेरा कहना वो ही मानता है, तू आ और मेरे भाई से बातचीत कर और मेरे पिता की संपत्ति को आधा आधा बंटवा दे, ताकि मैं अपने धन को लेके, संपत्ति को लेके अलग हो जाऊं और मेरा भाई मुझसे अलग हो जाए। यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? कौन सा अधिकार है मेरे पास? ये दुनियावी धन बांटने का अधिकार मेरे पास नहीं, सरकार के पास है, कैसर के पास में है, हेरोदेस के पास में है। मैं दुनियावी धन नहीं बांट सकता, मेरे पास स्वर्ग की बातें हैं, स्वर्ग की बातें हैं। मैं दुनियावी धन की बातें नहीं कर रहा, मैं तुम्हें स्वर्गीय गुणों की बातें बताता हूं, स्वर्गीय बातें तुम्हें बताता हूं, और तुम उन स्वर्गीय बातों की तरफ ध्यान लगाओ। मैंने देखा अच्छे से रिश्ते पैसे को लेकर खराब होते हुए, अच्छे से रिश्ते पैसे को, अगर किसी से रिश्ता खराब करना हो तो कुछ पैसे दे दो उसको। देखा है मैंने बहुत सी जगहों पर, जो रिश्ता बहुत मीठा मधुर होगा ना, वो पैसे को लेकर आके एक समय पर आके खराब हो जाता है। यहाँ पर भी यही हुआ है, पैसा देखकर भाई भाई का दुश्मन बन चुका है, भाई भाई के साथ बैर रखने लगा है। संपत्ति है, धन है, दौलत है, संपत्ति का हिस्सा है। यीशु ने कहा, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ लालच से अपने आप को बचाए रखो। चौकन्ने रहो, बी अलर्ट, चौकस और चौकन्ने रहो, हर प्रकार के लोभ और लालच से अपना को बचाए रखो। ये 10 हुक्म में भी जिक्र पाया जाता है, तो लालच ना करना। ये व्यक्ति लालच में भरा हुआ है, देते रहो तो सब अच्छा है, जिस देना बंद कर दो उसे सबसे ज्यादा बुरा वो इंसान बन जाता है। मैंने समझता कि ये यीशु के पास दोबारा बड़ी खुशी के साथ आ गया होगा, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ ये आके बैठा था वो उम्मीद तो उसकी पूरी हुई नहीं है। जिस उम्मीद को लेकर आया था कि यीशु आकर मुझे धन संपत्ति दिलवा देगा, यीशु ने तो सब मना कर दिया। उसने बोल दिया, अपने आप को हर प्रकार के लोभ से, लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। धनवानों का धन जाता रहेगा,
बुद्धिमानों की बुद्धिमानी जाती रहेगी, प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। जिस धन पे तुम फूलते हो वो धन तेरे पास एक दिन जाता रहेगा। खुदावंत के कलाम पर मनन कर, खुदावंत के कलाम को अपने जीवन में ग्रहण कर। स्वर्गीय धन की चिंता कर। लेकिन मैं और आप स्वर्गीय धन नहीं, दुनियावी धन चाहते हैं। यहां के लिए हम तरह तरह के पर्स खरीदते हैं, बटुए खरीदते हैं, चाहे वो बहनें हो चाहे वो भाई लोग हो, महंगे महंगे पर्स खरीदते हैं। मुझे बचपन से ही पर्स रखने का बहुत शौक था, आज भी है, बहुत शौक था। जब मैं छोटा सा था तब से ही मुझे अच्छे से याद है, एक प्लास्टिक का पर्स था मेरे पास, ब्राउन रंग का, इतना बड़ा, फोल्ड वाला। बड़ा शौक लगता था क्योंकि मैं देखता था बड़े बड़े लोगों को पर्स रखते हुआ और उसका पॉकेट भरी हुई। तो मैं क्या करता था, उस पर्स में पेपर फोल्ड कर करके मोटा कर लेता था और फिर पीछे लगा लेता था, इससे लगे कि पीछे पॉकेट भरी हुई है, मतलब पर्स रखा हुआ है। पर्स का मतलब है कि इसमें पैसे हैं। मुझे बहुत शौक रहा है, मेरे पास आज भी बहुत सारे पर्स हैं। मुझे बहुत शौक है पर्स लेने का, तरह तरह के अच्छे अच्छे पर्स लेने का, अच्छे अच्छे पर्स रखने का बहुत शौक है। अच्छा लगता है नए नए नोट भरे रहे उसमें, नए नए नोट हों, पुराने, बहुत पुराने नोट भी हों, बहुत पुराने वाले हैं जो बंद भी हो चुके वैसे नोट भी हों, नए नए नोट भी, करारे नोट रखने का मुझे बहुत शौक है। तो मैं और आप ये दुनिया में धन के पीछे कितना भागते हैं, कितना, तरह तरह के पर्स, 1000 रुपये का पर्स, इतना था पर्स, 1000 रुपये का, 1200 रुपये, 1500 रुपये का, ताकि दिखाए तो मेरा पर्स है इतना महंगा। इसी प्रकार से 10-10, 5-5 हज़ार रुपये के लोग आपको पर्स खरीदते हैं, किस लिए? ताकि धन को मैं और आप संचय कर सकें। लेकिन आत्मिकता का बटुआ है ही नहीं, खाली है। आत्मिकता में मैंने और आपने क्या बटुआ संचय किया, बनाया, लिया, खरीदा? क्या मैंने अपने लिए स्वर्गीय बटुआ परचेस किया या नहीं लिया? यीशु मसीह ने अपने रक्त के द्वारा मुझे खरीद के एक बटुआ दिया है स्वर्गीय, और उसने बोला इसको भर, इसको भर, क्योंकि ये जो कर्म तू करेगा बटुए भरे जाएंगे और यही तेरे कर्म ही तेरे को स्वर्ग जीवन में प्रवेश कराने पाएंगे। आएंगे, मैं उस बात पर दोबारा से आऊंगा। यहाँ पर धनवान व्यक्ति की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वो कहता है, तब उसने वो व्यक्ति से, और साथ में लोग वहां खड़े हुए थे, उसने उन तमाम लोगों के सामने एक दृष्टांत कहा। अभी तक ये 13 से लेके 15 तक में दृष्टांत नहीं है, ध्यान से समझें। वहां बातचीत है, वहां बातचीत है, वहां पर आपस में वार्तालाप किया जा रहा है, वहां पर आपस में बातचीत की जा रही है, किसी के सवाल का किसी का जवाब दिया जा रहा है। अर्थात वो धनवान व्यक्ति यीशु से बात कर रहा है और यीशु मसीह इस बात का जवाब दे रहा है। तब यीशु मसीह ने वहां पर जितने भी लोग मीटिंग में थे, जितने भी लोग उसके पीछे आए हुए, जितने भी जन वहां पर सुन रहे थे, उन तमाम लोगों को भी और उस धनवान व्यक्ति को भी, धनवान मूर्ख को भी एक दृष्टांत कहा। क्या चाहिए? धन चाहिए। क्या चाहिए? धन चाहिए। आइए सुनते हैं। उसने उससे कहा, दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। किसी धनवान की भूमि में, उसकी भूमि ने बहुत सारी उपज दी। कितनी? बहुत। मैं लंबा इसलिए खींच रहा हूं, आपको मालूम चल जाए। बहुत का मतलब बहुत, इतना उम्मीद कर रहा था और यहां पर तो इतना हो गया। बहुत 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 सारा धन, बहुत सारा अन्न उस खेती में आ गया। धनवान खुश हो गया। तब मैं अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं, अपनी उपज इत्यादि को रखूं, मेरे पास जगह नहीं है। एक बार की बात है, एक राजा, गरीब राजा था, लेकिन राजा तो था लेकिन गरीब था। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मुझे धन दे दे, धन दे दे, जिससे कि मैं अपनी प्रजा का रखरखाव कर सकूं। परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उसको 2
बड़े बड़े मटके दे दिए, 2 बड़े बड़े मटके अशर्फियों से भरे हुए दे दिए, लेकिन दूसरा मटका थोड़ा खाली था, दूसरा मटका थोड़ा सा खाली। ऐसा कहना चाहिए कि अगर सब में 100 भरे हो तो एक में 90 हैं, एक इतना खाली है। अब ये धन उसके पास आता है, और जो ही ये धन उसके पास आता है राजा बड़ा खुश हो जाता है। उसने बोला बाट खत्म नहीं होगा। लेकिन राजा के मन में जैसी वो 2 मर्तबान या जो 2 घड़े उसको जो सोने से भरे हुए मिले, एक थोड़ा खाली था, उसको लगा नहीं एक काम करता हूँ, पहले मैं एक को भरता हूँ, पहले मैं एक को भरना शुरू करता हूँ, पहले भर लूँ उसको मैं। और उसने पब्लिक पे टैक्स लगा दिया, किसी प्रकार से एक्स्ट्रा आए तो मैं इसको भरूं। करते करते उसने घर में खाना कम कर दिया, अपना भी कटौती करने लगा, अपने बच्चों का भी कटौती करने लगा, लेकिन ये मटका नहीं भरता, लेकिन मटका नहीं भरा। जितना डालता उतना का उतना उसमें रहता, जितना डालता उतना उतना, ये कभी भर ही नहीं रहा। ये उत्साहित है इस बात के लिए कि मैं भर दूं उसको किसी प्रकार से, लेकिन भर नहीं पा रहा। जितना डालता है उतना का उतना खाली होता जाता है। परेशान हो गया, बच्चे परेशान, बीवी परेशान, पूरे राज्य परेशान, सारे लोग परेशान। जिस राजा को लोग प्यार करते थे उससे घृणा करने लगे, उसके राज्य में त्राही त्राही मचने लगी, लोग बुरा बुरा कहने लगे, लोग आशीष नहीं वरन शाप देने लगे। एक दिन राजा को अकल आ गई। राजा ने फिर से परमेश्वर से प्रार्थना की और बोला मुझको ये बर्तन, मुझको ये सोना नहीं चाहिए, मुझको मेरे पास से हटा दे, मैं पहले ही खुश था। मालूम है क्या हुआ? बर्तन गए, लेकिन जितना उसके पास था नहीं, जितना उसने कटौती उससे कई गुना ज्यादा आशीष उसके पास में लौट कर आ गए। कई बार ऐसी होता है कि हमारे पास कुछ पैसा जमा होता है और हम ये उम्मीद करते हैं जब 90 हैं तो 100 कैसे करूं। तो 100 के चक्कर में, हम 10 रुपए कमाने के चक्कर में हम कई उतार चढ़ाव, कई कामों में उलझ जाते हैं। कैसे इसको 90 को 100 कैसे करें, तो हम तिगड़म लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, 100 करने हैं, 100 करने हैं, और इसके चक्कर में कई बार हम किसी गला भी काट देते हैं। समझ में आया ना आपको? धन से प्रेम नहीं रखना है, खुदा उनकी आशीष से मोहब्बत रखनी है। तो यहाँ पर एक धनवान के पास बहुत सारी फसल होगी, उसकी ताकत से ज्यादा, उसकी सामर्थ्य से ज्यादा, उसके सोचने से ज्यादा उसके जीवन में उसको फसल मिल गई। अभी सोचने लगा क्या करूं, क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं रखी कि अपनी उपज इत्यादि रखूं। तब उसने कहा मैं ये करूंगा, अपनी बाखरियां तोड़कर उनमें बाड़ी बनवाऊंगा और वहां अपना सब अन्न संपत्ति रखूंगा। अपनी बाखरियां, अपनी बगियां, अपनी बाड़ियां, जितनी भी जगह, जो छोटी छोटी जगह थी, जो जो मेरी जगह थी, उन सबको तोड़वा कर एक बड़े 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 स्टोर बनवाऊंगा और उसमें उसको रखूंगा। बांटने की नहीं सोची इसने, समझ पा रहे हैं ना? बांटने की नहीं सोच रहा कि मैं इसको बांट देता हूं, बहुत ज्यादा मिल गया है। हमारा ऐसा पेट है कि जितना दो उतना ही कम है। पैसा कैसी चीज, जितना भी हो उतना ही कम लगता है हमें। और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। जब बात देने की आती है सोचते हैं अरे दे दिया तो कम पड़ जाएगा। ये धनवान व्यक्ति, यीशु मसीह दृष्टांत बता रहा है। धनवान व्यक्ति सोचता है अपने लिए मैं जो मेरी बारियां थी वो तोड़वा के नए स्टोर बनवा दूंगा और वहां पर अपने अन्न को रखूंगा। मेरा जो धन मुझे मिला है ये तो मेरा है ना, मेरे खेत ने मुझको दिया है, इसलिए मैं इसको आनंद लूंगा, मेरे परिवार के लोग लेंगे और मैं किसी के संग शेयर नहीं करूंगा। तब यीशु ने दृष्टांत इसके आगे को कहता है, और अपने प्राण से कहूंगा, प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। अपनी जान से कहूंगा बहुत है तेरे पास, चैन कर, खा पी और सुख से रहे। आए मेरी जान, खा पी और सुख से रहे। बहुत है तेरे पास। उसको लगा बहुत है, ये धन मुझे लंबी उम्र देगा, ये धन
मुझे लंबी खुशियां देगा, आनंद से परिपूर्ण करेगा, सुख और शांति से भरेगा, इत्मीनान और तसल्ली देगा, खुशहाली देगा और हर प्रकार की वो आशीषें जो मुझे चाहिए धन के द्वारा मैं बटोर सकता हूं। इसलिए वो कहता है, आए मेरी जान, खा पी और सुख से रहे। अपने प्राण को कहता है, बहुत है, चिंता मत कर, बहुत है। लेकिन परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, आए मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, और जो कुछ तूने इकट्ठा किया है उसके बाद वो किसका होगा? इसी रात्रि अगर तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा उसके बाद किसका होगा? एक कहावत मैंने बच्चों में सुनी थी और मैं अक्सर कई बार बोलता हूं उस बात को, मुझको याद है वो कहावत। जिसके लिए मैं और आप धन संपत्ति जोड़ रहे हैं ना, उसके पीछे कारण कौन है? आपकी औलाद। अक्सर माँ बाप ये सोचते हैं, बच्चों को जमा कर लो, बच्चों को जमा कर लो, बच्चों को जमा कर लो। पेट काट काट के घर बना देते हैं। किसके लिए? बेटों के लिए। इसका गला काट, उसका गला काट, बेटे को घर दे दिया बनाकर। इसको दबा, इसको काट, अपना पेट काट, अपनी इच्छाओं को मार, बेटे को घर, बेटी को घर, इसको घर, उसको घर दे दिया बना बनाकर। और बाद में पता चला जिस बेटे को घर दिया, घर बाहर दिया, उसने ही आपको घर से बाहर कर दिया। जिस बेटे को आपने घर बाहर दिया, उसको उसने घर से बाहर कर दिया। मैंने प्रैक्टिकल देखा इस बात को, मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने एक रिश्तेदार को बहुत पास से देखा है। श्री सुंदरम आंटी, कविता जानती है उनको? श्री सुंदरम आंटी हमारे चर्च की मेंबर, सफदरजंग में एएनएस अच्छी पोस्ट पर, बहुत अच्छी, मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि अगर उनके परिवार को सुनता है तो सुन ले, कोई बात नहीं, सच्चाई है जो मैं वो बोल रहा हूं। गालिब अपार्टमेंट में डुप्लेक्स मकान, जबरदस्त घर, 2 बेटे, 1 बेटी, पति, बहुत सारा पैसा, चर्च के हर काम में, हर चीज में पैसे देने में आगे बढ़ती थी। बेटे गुजर गए शराब पीकर, धन संपत्ति घर बार बिक गया। पता चला कि बेटी ने सब बेच दिया। मुझे नहीं पता, सच्चाई यही है। घर बार बिक गया और आंटी किसी के यहाँ पर पड़ी हुई थी, घर पे नहीं थी, किसी के बाहर पड़े हुए थे, किसी के यहाँ पर। और तब मेरे एक अजीज पास्टर हैं, उनके पास किसी का फ़ोन आता है कि ऐसे तो क्रिश्चियन लेडी पड़ी हुई है और आप उनको अपने आश्रम में रख लीजिए। और तब वो लेकर गए अपने आश्रम में और जाकर उनको अपने आश्रम में रखा। मेरे उस पासवान भाई ने बताया कि जब हम लेकर आए आंटी को तो पूरी गंदी थी, कोई साफ करने वाले थे, क्योंकि पैरालिसिस हो चुका था उनको, आधे में पैरालिसिस था, पैरालिसिस से ग्रसित थी, हाथ पांव जवाब दे गए थे, बुढ़ापे का शरीर, पैरालिसिस, सुसु पॉटी में सनी हुई। वो उठा के लेकर आए, अपने आश्रम में ला के रखा, साफ सुथरा करा। चांस की बात है कि मैं क्रिसमस के पीरियड में किसी मीटिंग के पर्पज से मैं उनके चर्च में गया और जो ही मैंने आंटी को देखा व्हील चेयर पर बैठा हुआ, मैं शॉक हो गया, क्योंकि मैं सुंदरम आंटी के समय बहुत साल रहा हूँ, बहुत साल रहा आंटी के साथ। आंटी ने मुझे पहचान लिया और आके मेरे को प्यार करने, मतलब मैं उनके पास पहुंचा, मुझे प्यार करने लगी और रोने लगी। तो मेरे से वो पास्टर पूछ रहे कि आप जानते हो उनको? मैंने बोला हाँ, ये तो बहुत बड़ी है, बहुत रिच थी, ये यहाँ पे कैसे आपके आश्रम में? उन्होंने बताया कि भाई सबने छोड़ छाड़ दिया और ये कहीं पड़ी हुई थी, वहां से हम उठा के लेकर आए। सब यहीं पर ही। फिर बाद में मुझे पता चला कुछ समय के बाद आंटी का फिर कुछ पैसा रुका हुआ था, फिर बेटी दामाद आए, ले गए अपने साथ में, सारा पैसा फिर निकलवा लिया और फिर से किसी दूसरे आश्रम में उनको शिफ्ट भी कर दिया। ये है रिश्ते आज के समय में, ऐसे रिश्ते रह गए हैं। पैसा देते रहो तो रिश्ता है, पैसा जिस दिन बंद कर दो उस दिन रिश्ते खत्म। तो मैंने वो कहावत सुनी, आपको बोलना चाहता हूं, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत कपूत, अगर बेटा कपूत मतलब बेकार है तो किसके लिए धन जोड़ रहे हो भाई?
पूत कपूत तो क्यों धन संचय, मतलब एक ऐसा बेटा जो कपूत है, जो तेरा पैसा उड़ाएगा उड़ाएगा। तो किसके लिए घर जोड़ना है, किसको घर बना कर देना है? नहीं पादी साहब, घर हो जाए बस बेटों का, घर बच जाए बेटों का, बस मकान बना के दे दूं बेटों को, मेरी जिम्मेदारी खत्म। तो क्या उम्मीद करता है? इसको ये उम्मीद है पूरी पूरी कि तेरे बाद, तेरी आंखें मूंदने के बाद तेरा बेटा तेरे उस घर को संभाल के भी रखेगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अर्थात अगर बेटा लायक है तो अपना भी घर बना लेगा। समझ पा रहे हैं ना? किसके लिए जोड़ रहा है? अगर आज रात्रि तेरा प्राण तुझसे ले लिया गया तो सोच क्या होगा, इसके बाद तेरा क्या लेके जाएगा, ये किसका होगा सब कुछ? उस मूर्ख दृष्टांत, मूर्ख धनवान व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये दृष्टांत उसको बता, किस संपत्ति को बांटने की बात कर रहा है, किसके लिए? जिस संपत्ति को तू बांटने की चर्चा कर रहा है, बात कर रहा है, अगर तुझे मिल भी जाए और बहुत मिल जाए तो क्या तुझे लगता है संपत्ति का तू आनंद उठा पाएगा? बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं संपत्ति को लेकर, बड़े बड़े झगड़े। दुनियावी धन के पीछे कितने रिश्ते खराब होते हुए देखे मैंने। कलाम सिखा रहा है यहाँ पर मुझको और आपको। यीशु ने कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसे वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। कहां पे धन जोड़ रहे हैं? यहाँ पर कितना परिश्रम, कितना पैसा। मैंने बताया था अपने बारे में भी ना आपको, मैं जब नौकरी करता था तो लगता था कि यार एक विजिट और कर लेते हैं, कुछ पैसे बच जाएंगे, एक विजिट और कर लेते हैं, इसके बाद कुछ और पैसे बन जाएंगे, एक विजिट और कर लेते हैं, इसके बाद कुछ पैसे और बन जाएंगे। इसी चक्कर में पता चला कई बार लेट पे होते जा रहे हैं, क्योंकि हम किसके पीछे भाग रहे हैं? दुनियावी धन के पीछे। धन 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 भागते जा रहे हैं, और धन तेरे किसी काम का ना आएगा। ये धन तेरा मिट जाएगा, ये धन तेरे काम ना आएगा। ये धन जिसके तू पीछे भाग रहा है, जिस धन के पीछे तू भाग रहा है, तेरे पास से जाता रहेगा, तुझे कुछ ना मिलने पाएगा। खुदावंत है तेरे साथ, तेरी निगहबानी करने वाला। खुदावंत के साथ में चलें, खुदावंत की हुजूरी में चलें। खुदावंत आपको आशीष और बरकत देना चाहता है। और यहाँ पे लिखा है, तेरा परमेश्वर, और परंतु ये व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में धनी नहीं है, निर्धन है। इसलिए उसके 33वें पद में वो उस प्रकार से कहता है, यीशु अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो। अर्थात जिस चीज के पीछे तू भाग रहा है उसके पीछे भागना बंद कर दे। जिस संपत्ति पर तेरा ध्यान और मन लगा पड़ा है उसको अपने जीवन से निकाल डाल, और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ। आगे मैंने आपको बताया था बटुए की बात को लेकर, और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते। हमारे पास जो हम रखते हैं कुछ समय के बाद हमारा मन भर जाता है, खराब हो जाता है, रखा लेदर खराब हो जाता है। लेकिन जो आत्मिकता का पर्स है, बटुआ है, वो कभी खराब नहीं होता। हो सकता है आप अपने पर्स को 2 साल में, 3 साल में बदल देते हो, 4 साल में बदल देते हो। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं, पर्स के चिथड़े हो गए। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, पर्स के चिथड़े हो गए। मैं पूछता हूँ, भाई तो अब तो फेंक दो उसको। कहता नहीं पैसा, पर्स मेरे बहुत लकी है। उनकी बुद्धि पर मेरे को हंसी आती है। ये पर्स मेरा कभी खाली नहीं रहता, ये पर्स ना मेरे लिए बहुत लकी है। तो भाई पर्स लकी है, प्रभु से में तू लकी है। मतलब कहने का उसका विश्वास किस पर है? उस बटुए पर, वो फटा हुआ है, उसी में रखता है। नहीं ये बहुत बहुत लकी है, बहुत लकी है। तो आपने प्रभु को छोटा बना दिया, अपने पर्स को महान बना दिया। अगर आप भी इस दुविधा में पड़े हुए हैं, ये चीज़ मेरे लिए बहुत लकी है, बहुत लकी है, तो आप कहीं ना कहीं प्रभु को छोटा बना रहे हैं। कि आपको लगता है कि अगर इसको मैंने फेंक दिया तो मैं कंगाल हो जाऊंगा, क्योंकि पर्स ही मुझे धनवान करने वाला है। भूल जाते हैं धनवान करने वाला तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, जो आपको
धनी बनाने वाला है, वो खुद निर्धन बना ताकि आप धनवान किए जाएं। यहां पर वो कहता है अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं, जिसके निकट चोर नहीं आता और ना कीड़ा बिगाड़ता है, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अगर स्वर्ग में धन इकट्ठा करे तो कहां पर ध्यान लगा रहेगा? फिर स्वर्ग में ध्यान लगा रहेगा। और अगर धन पृथ्वी पे संचय कर रहे हो तो फिर कहां ध्यान लगा रहेगा? पृथ्वी पर ही। अब आपको देखना है कि आप अपने लिए धन संचय कहां कर रहे हैं, धन जमा कहां कर रहे हैं, पृथ्वी पर, संसार में, या आत्मिकता में, स्वर्ग में। निर्णय आपको लेना है। जहां आपका धन है वहीं आपका मन भी है। तो यह मत समझें क्योंकि मैं आपको नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ वचन से आपसे बातचीत कर रहा हूं। निर्णय आपका है और जवाब भी आप अपने आप को दें कि आप कौन सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप कैसा जीवन जी रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। बढ़ चले, हालेलुया। खुदावंद में बढ़ चले, खुदावंद आपको आशीष और बरकत देगा। अगर आज रात्रि तेरा प्राण ले लेगा तो सोच इसके बाद क्या होगा। धनवान बने, खुदावंद में धनवान बने, अपने लिए ऐसे बटुए जमा करें जो पुराने नहीं होते। हालेलुया। अपने लिए ऐसे बटुए बनाएं जो पुराने नहीं होते। ऐसे बटुए जो पुराने नहीं होते। दुनियावी बटुए पुराने हो जाएंगे लेकिन आत्मिकता के बटुए कभी पुराने नहीं होंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बड़े दीनता के साथ तेरी हुजूरी में आते हैं विश्वास से भरकर। प्रभु जो कुछ वचन आज हमने सीखा है प्रभु, तमाम बातों पर तेरा अनुग्रह और तेरी आशीष चाहते। प्रभु हमें बता, हमें सिखा कि हम क्यों कर और परमेश्वर पिता कैसे तेरी इच्छा को पूरी कर सके। तू अद्भुत है, तू अद्भुत है खुदावन, तू अद्भुत है। तू मेरा पवित्र परमेश्वर है, मेरे साथ में रहता और मेरी खबरगिरी करता है, मुझे संभालता है, आशीष बरकत देता है। प्रभु प्रार्थना करता हूँ वचन को समझने की अकल, बुद्धि, दनाई, समझदारी हमें दे प्रभु, ताकि हम ज्ञानी हो जाएं और अपने जीवन को भय के साथ पिता में बच सके। प्रभु हम यहाँ की बातों पे नहीं, स्वर्ग की बातों पे मन लगा सके। हम परमेश्वर यहाँ पे धन संचय ना करें वरन वहां के लिए धन संचय कर सके, क्योंकि यहाँ का धन हमें दुख दिलाता है, मृत्यु दिलाता है, कि वहां का धन हमें जीवन और शांति देता है, तेरी उपस्थिति में लेके चलता है। तो खुदावन हमारे जीवन को सार्थक और सफल बना, तेरी आशीष हमारे संग सदैव सदा काल तक बनी रहे और हम तुझ में खुदावन तेरे साथ साथ आगे चल सके। ऐसी प्रार्थना, ऐसी कामना तुझसे करते हैं। धन्यवाद खुदावन, प्रभु सारी बातों में सारी महिमा तुझको मिले खुदावन, यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हमारे पवित्र यीशु मसीह का अनुग्रह, स्वर्गीय पिता प्रेम, पवित्र में सहभागिता हमारे झुंड के साथ, हर एक अनाथों, विधवाओं, जरूरतमंदों के साथ, हर बीमारों के साथ, इस महामारी से ग्रसित तमाम लोगों के साथ, तमाम मेडिकल स्टाफ के साथ, तमाम पुलिस कर्मचारियों के साथ, तमाम सफाई कर्मचारियों के साथ, हमारे देश के तमाम नेताओं के साथ, हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के साथ, हमारे देश के तमाम पासबानों के साथ, हर एक कलीसियाओं के साथ, हर एक प्रार्थना योद्धाओं के साथ, संसार भर में हर एक उन लोगों के साथ जो प्रभु की सेवा में लगा हुआ है, उन लोगों की सेवा कर रहा है, उन लोगों के साथ खुदावंत का अनुग्रह समस्त प्राणियों पर हमेशा हमेशा तक बना रहे। आमीन। प्रभु में सबको जय मसीह। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।